नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र व प्रतिज्ञा पत्र। बच्चों, इसका आज हमारा अंतिम वीडियो है। इसके अंतिम क्वेश्चन जो है 32 और 33 है, जिसमें एक दूसरे को सहायता पहुंचाने के लिए विपत्र को लिखा जाता है, जिसको हम सहायतार्थ विपत्र भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले बचे हुए शेष चैप्टर के आंसर आपको मिल सके। अगर आपको पूर्व के चैप्टर के चाहिए प्रश्न तो प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, जहां पे आप कक्षा 11वीं क्लास 11 क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेके अब तक के सभी प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दिया हूँ, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ कह रहा है बी लिमिटेड ने 1 जुलाई 1917 को 20,000 रुपये का ए द्वारा आहरित बिल अस्थायी सहायतार्थ स्वीकार करता है, जो तिथि से 3 माह के बाद दे है। ए यह बिल अपने बैंक से 19,900 रुपये बट्टे पे बुना लेता है। 3 माह के बाद ए द्वारा 20,000 रुपये बी को दे दिया जाता है। बी इस विपत्र का भुगतान कर देता है। ए तथा बी के जनरल में एंट्री कीजिए। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारा आएगा आपका 2017 1 जुलाई। तो यहाँ पे हमको सहायतार्थ बिल लिखा गया है, तो इसे हम आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू बी अकाउंट, और इन एडिशन आ जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल रिसीव, और ये बिल था 20,000 रुपये का। सेम अगर हम बी की बुक में भी देखें तो बी के बुक में हमारा बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा 2017 को 1 जुलाई को। यहाँ पे आ जाएगा ए, आ जाएगा ए को बिल दे रहा है, एस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल गिवन, अब उसके पश्चात इसने ए ने अपने बैंक से क्या किया, बिल को क्या कर चुका है, सेम डे पे बुना लिया है। तो बैंक अकाउंट DR हो जाएगा, क्योंकि पैसा बैंक में जमा हो जाएगा। और डिस्काउंट बैंक क्या लेती है, डिस्काउंट लेती है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या जमा किए बैंक में, बिल्स रिसीवेबल को। तो 19 कितने में जमा किया, तो 19,900 में इसने किया। 100 रुपये इसको क्या मिले, बैंक को डिस्काउंट मिला है। और हमारा होता है बिल डिस्काउंटेड कहा जाता है इसको, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब इसकी एंट्री बी के में कुछ भी नहीं होती है ना। बी को इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसने बैंक से इनकेस किया क्या है। इसको ड्यू डेट में पेमेंट्स करना है। तो यहाँ पे बी को पैसा हमको क्या हो रहा है, पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे ए की पुस्तक बना रहे हैं, तो ए को पेमेंट होगा। तो यहाँ पे बी से मिला था, तो बी को ये क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। ड्यू डेट में इसने पेमेंट जो 3 माह पे दे था ए, यह बिल अपने बैंक से बुना लिया है। 3 माह के बाद ए 20,000 रुपये बी को भेज देता है। तो ए जो है हमको किसको दे दे रहा है,
बी को भेज दे रहा है, क्योंकि बी के सहायतार्थ के लिए लिखा था बैंक से पैसा निकाल करके। तो बी अकाउंट DR2 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। बी को इसने 20,000 रुपये बैंक से लेकर के उसने भेज दिया, पेड टू बी अमाउंट। और यहाँ पे इसको ए से पैसा मिल जा रहा है अक्टूबर 4 को। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू ए। ए ने इसको पैसा भेज दिया था 20,000 रुपये। और इस तरह से इसको अमाउंट आपको क्या हो गई है, अमाउंट ऑफ द बिल रिसीव फ्रॉम बे, रिसीव फॉर ए से 20,000 रुपये प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात इसने अक्टूबर 4 को डे तिथि पे भुगतान कर दिया, अपने बिल्स पेबल पे क्या कर दिया इसने, पेमेंट कर दिया है। तो बिल्स पेमेंट अकाउंट DR2 कैश, और 20,000 रुपये का इसने चुकता कर दिया। तो इस तरह से दोनों का काम भी निकल गया और समय पे दोनों को पेमेंट मिल गया। पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ ड्यू डेट। पेमेंट ऑफ द ड्यू डेट। तो इस तरह से आपका दोनों की बुक में क्वेश्चंस बनाए जाए। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 33 भी इसी पैटर्न से बनेगा। तो यहाँ भी हमको क्या बोला है, क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिए। पारस्परिक सहायतार्थ के लिए x ने 1 जनवरी को y द्वारा लिखा हुआ 15,000 रुपये राशि का 3 माह का विपत्र स्वीकार किया, और y ने विपत्र को 13,500 रुपये में तुरंत भुना लिया, और राशि का 1/3 भाग x को भेज दिया। पूरी राशि नहीं दे रहा है, इसका 1/3 ही राशि वो उसको दे रहा है। और दे तिथि से पहले y ने दे राशि x को भेज दी, जिससे कि यह विपत्र भुगतान कर सके। x ने दे तिथि का विपत्र भुगतान कर दिया। तो यहाँ पे x की पुस्तक बनेगी। तो x यहाँ पे y द्वारा लिखा हुआ विपत्र को x स्वीकृति दे रहा है। तो इसमें हमारी एंट्री होगी जनवरी 1 को जनवरी 1 हो जाएगा y अकाउंट DR टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000 रुपये। एक्सेप्टेंट बिल गिवन। दूसरी एंट्री होगी, इसने बैंक से भुना लिया है, तो बैंक से भुनाने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो इसमें से उसने पूरे विपत्र का नहीं भुनाया है, केवल 5,000 के विपत्र को 1/3 बिल को ही भुनाया है। तो 1/3 प्रोसीड्यूस हाउ ऑफ द बिल रिसीव ऑफ द बिल रिसीव। तो बच्चों इस तरह से इसके बुक में इसने बैंक से क्या करा लिया है, इनकेस करा लिया है। अब उसके पश्चात इसके बुक में एंट्रीज होगी, आपका बैंक से इसको पैसा मिल गया है, तो बैंक अकाउंट DR, तो यहाँ पे y से पैसा इसको मिल जा रहा है, तो बैंक अकाउंट DR टू y 2/3 कंट्रीब्यूशन बाय द y, कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिल रिसीव। और यहाँ पे 10,000 रुपये इसको मिल गया है। और लास्ट एंट्री हो जाएगी, ड्यू डेट पे पेमेंट कर दे रहा है अप्रैल 4 को,
बिल्स पेबल अकाउंट DR2 कैश, और 15,000 रुपये इसने अपना समय पे भुगतान कर दिया। और एक्सेप्टेड बिल पेमेंट ऑन ड्यू डेट, तो ये स्वीकार करता है, एक्स यहाँ पे स्वीकार करता था, और वाई जो है यहाँ पे लेखक है। तो वाई की पुस्तक में जनरली में एंट्री होगी कि इसको बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR2 एक्स, एक्सेप्टेंस बिल रिसीव। दूसरी एंट्री होगी, इसने डिस्काउंटिंग चार्जेस से बिल डिसऑनर किया था 13,500, वाई ने विपत्र को 13,500 रुपये तुरंत बुना लिया था। तो वाई ने इसको बाकी 15,000 वाले बिल को बना लिया था। तो बैंक अकाउंट DR डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट DR2 बिल्स रिसीवेबल। टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे हमारा 15,000 इसको 13,500 में बुना लिया था, 1,500 रुपये का डिस्काउंट दे करके। दिस बिल डिस्काउंटेड थर्ड एंट्री बनेगी यहाँ पे एक्स अकाउंट DR2 बैंक, क्योंकि एक्स ने अपने बैंक से भी इनकाउंस किया था डिस्काउंटिंग चार्जेस और यहाँ आ जाएगा 5,000 रुपये। वन थर्ड बिल पेड, और ड्यू डेट में इसको पैसा एक्स को हमने दे दिए। एक्स अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट 10,000 रुपये। बिल सेंड टू एक्स। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे तो इस तरह से दोनों प्रॉब्लम सहायतार्थ के लिए लिखे गए क्वेश्चंस बनेंगे। इसी तरह से आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के कंप्लीट सभी क्वेश्चंस क्या हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। अगले वीडियो से आपको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से संबंधित प्रश्नों के हल करेंगे। चलिए बच्चों, अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।